जब वैज्ञानिकों ने अमरनाथ की गुफा में लगाए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। अमरनाथ की यात्रा अपनी रहस्यमयी घटनाओं और जादुई गुफाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अमरनाथ की हर एक गुफा में छिपा है रहस्य। सदियों से साधु संतों का घर होने वाले इन गुफाओं में महादेव की स्वयं उपस्थिति होने के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में रहने वाले साधुओं पर स्वयं महादेव की कृपा है। आज की एक घटना है जयंती की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नासा में काम करने वाले जयंती पेशी से एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और लगभग 30 लोगों की एक टीम को लीड करती हैं। जयंती एक स्पिरिचुअल महिला है, साथ ही भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी भक्त है। जयंती ने हाल फिलहाल में अपने माँ बाप को अमरनाथ की यात्रा के दौरान खो दिया था और अब वो अपने जीवन में अकेले ही थी। भोलेनाथ से उनकी कई शिकायतें थी कि आखिर जयंती की भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई कि उन्हें अपने माँ बाप से दूर होना पड़ा। हर साल की तरह इस साल भी नासा की एक टीम अमरनाथ के रहस्यों का पता लगाने के लिए जाने वाली थी। जयंती को उस टीम का हेड बनाकर भेजा गया था। जयंती का कुछ खास मन तो नहीं था, पर उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से वहां जाना पड़ा। जयंती अमरनाथ के लिए निकल तो गई, पर उसके माँ बाप की याद उस यात्रा से जुड़ी हुई थी, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। देखते ही देखते जयंती और उसकी टीम आखिर अमरनाथ पहुंच ही गई। अमरनाथ पहुंचते ही जयंती की मुलाकात एक साधु से हुई। जयंती को देखकर साधु ने जयंती से कहा कि वो अमरनाथ आकर किसी भी प्रकार की चिंता न करे, उससे उसकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। जयंती को साधु की बात कुछ समझ नहीं आई और वो आगे बढ़कर अपने रिसर्च में लग गई। कई साधु और मंदिरों में बात करने के बाद उसे पता चला कि वो अपने रिसर्च के लिए किसी भी कैमरा या किसी भी डिजिटल सामानों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जयंती के सामने ये बड़ी चुनौती थी। जयंती ने तय किया कि वो खुद बिना अपने टीम के अकेले ही अमरनाथ के रहस्यों का पता लगाएगी। जयंती ने छुप छुपाते हुए बड़ी चालाकी के साथ अमरनाथ की गुफा में एक सीसीटीवी कैमरा को स्थापित कर दिया और पूरी रात होने वाली घटनाओं को अपने डिवाइस पर देखने लगी। जयंती काफी घबरा गई जब उसने एक साधु को वहां आते देखा, जो उसे थोड़ी ही देर पहले कह रहा था कि उसे खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। जयंती ने देखा कि वो साधु किसी से बातें कर रहे हैं और आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने सुना कि कोई उसके नाम का पुकार कर रहा है। जयंती चौंक गई जब उसने देखा कि कैमरे में उसकी माँ और उसके बाबा दोनों थे और वो आवाज उसकी माँ की थी। जयंती ये देखकर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप उसे दिखाई दे रहे हैं। जयंती के माँ बाप को गुजरे 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के बाद वो अब उन्हें देख पाई। उसकी माँ ने उसे चिंता न करने और खुश रहने की सलाह दी। साथ ही उसके बाबा ने जीवन में खूब तरक्की और जयंती को जीवन में आगे बढ़ने को कहा। जयंती ने जब अपने माँ बाप को खोया था, वो खुश रहना भूल गई थी। उसके बाबा ने उसे समझाया कि आपके जीवन में खुश रहना कितना जरूरी है। इन सभी के बीच अचानक जयंती द्वारा लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। जयंती दौड़ते हुए उस गुफा के पास जाती है। उसने देखा कि वही साधु वहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने ही जयंती से अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो साधु ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर खोई हुई चीज मिल जाएगी। फिर साधु ने जयंती को समझाया कि जिन्हें उसने कैमरे में देखा था वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। उनका अस्तित्व आज भी इस गुफा में है और आज भी तुम्हारे माँ बाप के रूप में महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। नासा के सभी वैज्ञानिकों ने जब ये वीडियो देखा तो उन्हें भरोसा हो गया था कि महादेव की कृपा सच्ची है और इस धरती में सभी लोगों पर उनकी कृपा बनी हुई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।